हमें आज पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला, आज हमें वहां जाने का समय ही नहीं था, अरे यार आज तो ये टॉपिक मुझे फिनिश करना था और ये टाइम नहीं मिला। हम हर किसी चीज के लिए एक्सक्यूज लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आर यू रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और इधर दीज आर द एक्सक्यूजेज ओनली? देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि वाकई में हमें समय नहीं मिलता, हमने जो कुछ प्लान किया है सारा कुछ उस प्लान डेट के अकॉर्डिंग या उस प्लान के अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है। इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन अगर आपके साथ ये बहुत ऑफन हो रहा है, मीन्स बार बार हो रहा है, इफ यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस टू अदर्स दैट मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी प्लानिंग में है। उस प्लानिंग को कैसे करें, बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये एक्सक्यूज ना खुद को दे पाए ना दूसरों को दे पाए कि हमें टाइम नहीं मिला। देखिए टाइम आपको निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर प्लान। जो डे आप प्लान कर रहे हैं उसे आप कितना इफेक्टिवली प्लान करते हैं, यही आपकी क्वालिटी है कि आप इस एक्सक्यूज से बच सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक्चुअली में वो टाइम हमें नहीं मिलता, लेकिन उसे हमें सेट करना पड़ता है, वो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। सो अगर जिन लोगों के लिए ये चैलेंज है कि हमें समय नहीं मिलता, उनके लिए भी, और जो लोग सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं हमें टाइम नहीं मिला, उनके लिए भी मैं बहुत इजी रेमेडीज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, पहले तो अपना थोड़ा सा प्लान उठने का अर्ली कीजिए। मींस अगर आप 7 o'clock इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं तो आप उसे 6:30 या 6 o'clock अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट ले आइए। अगर आप 6 o'clock ऑलरेडी उठ रहे हैं तो 15 मिनट्स का दे सकते हैं आपकी बफर लेकर आप 4 to 6 उठिए। जो आपको फ्रेशन अप होना है, वाटर लेना है या आपको कुछ भी मॉर्निंग एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो 15 मिनट्स आपको एक 1 आवर और इधर 30 मिनट्स का बेनिफिट देते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मल काम कर रहे हैं वो हम जल्दी कर लेते हैं एंड वी सिट फॉर आवर स्टडीज अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। या जो भी काम आपने गोल हाथ में लिया है, इस एक्सक्यूज से बचने के लिए कि आपको टाइम नहीं मिला। सो प्लान योर डे लिटिल अर्ली। सेकेंड पॉइंट, प्लान योर डे। आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आपने 6-7 आवर्स सोने के लिए निकाल दिए हैं, कुछ खाने के लिए आपने 10 घंटे खत्म कर दिए हैं। स्टिल यू हैव लॉन्ग 14 आवर्स, सफिशिएंट 14 आवर्स। 14 आवर्स बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। उसमें अगर आप अपने जरूरी के काम को पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करके अपनी लिस्ट बनाएंगे और लेस प्रायर वर्क्स को आप बाद में रखेंगे, ट्रस्ट मी, आपको ये टाइम नहीं मिला वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को नंबर 1 पे रखिए। आपको लगता है ये सबसे ज्यादा दिन लेकर जाएगी, तब भी आप उसको नंबर 1 पे रखिए, क्योंकि जो आपके पास पीछे टाइम है आप बाकी की चीजों में कट शॉर्ट कर सकते हैं, मे बी आप इस टास्क में कट शॉर्ट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एग्जाम्स हैं और कल आपका साइंस का एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक, एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस आपको बहुत टफ लगता है और आप उसे पढ़ चुके हैं लेकिन वो आपकी समझ से बिल्कुल परे है। अब आप बैठ जाइए और उसी टॉपिक पे काम करिए, उसे 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए। अगर वो टॉपिक इतना स्कोरिंग है तो पहले उसको कवर करके बाकी के टॉपिक को आप फटाफट पढ़िए, क्योंकि वो शायद आपको इतने टफ नहीं लग रहे हैं जितना आपको फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लग रहा था। सो बेसिकली प्लान योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्लान योर टाइम फॉर दैट। जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा टफ है, दोस्त उसे ही पहले उठाइए, स्कोर्स बनाइए अपने, ताकि आपको एग्जाम्स में दूसरे टॉपिक्स के साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। प्लान योर डे, प्लान योर 14 आवर्स इफेक्टिवली टू अवॉइड द एक्सक्यूज ऑफ टाइम नहीं मिला। जिन लोगों से आपको लगता है कि कुछ समय के लिए मिलना ना ही अच्छा है, उनसे ना मिले तो अच्छा है, तो आप उन्हें अवॉइड कीजिए। पोलाइटली एक हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए that these are your busy days, you are occupied, you are trapped with your studies, with your work, with your projects, and tell them clearly, I will definitely see you after some time, but just give me few days, I'll see you. If it is very urgent, please message me. As soon as I get free, I'll read it and I'll look into it if I can help you. So जो meetings unnecessary हैं, जो आपकी calls, phone calls I'm talking about, वो अननेसेसरी हैं, प्लीज उनको आप रिड्यूस कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट है तो आप उनसे मैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिलेटिव्स हैं, उनको बोलिए कि मेरे पास आधा घंटा आपके लिए नहीं है, मतलब उनको बताइए नहीं, आप आधा घंटा ना देकर उनसे 5 मिनट की बात करके आप उसे कॉल को जल्दी से जल्दी बाइंड अप कीजिए। कैन आई प्लीज सी यू लेटर, इस रिक्वेस्ट के साथ।
Please avoid unnecessary calls and meetings and make your day effective for your learnings. Be quick. Next point है हमारा, आपको फटाफट काम करना है, भागना नहीं है। मीन्स ये नहीं कि आपको उस काम की कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिली, ऐसा नहीं करना है, लेकिन फटाफट काम को निपटाइए। अगर आप ब्रश बहुत ज्यादा आराम से करते हैं, उसके बाद आप मंजन भी कर रहे हैं, अरे यार आज के लिए मंजन रुक जाइए, कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिए। आज का दिन आपने बहुत अच्छे से प्लान किया है तो प्लीज उसको रिड्यूस कीजिए। जहां पे आप कट शॉर्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को, उन्हें कट शॉर्ट करके क्विकली अपनी पढ़ाई पे या अपने प्रोजेक्ट पे, और अगर कहीं आपका शॉपिंग भी आपका एजेंडा है ना, तो शॉपिंग के लिए निकल जाइए। बेसिकली जिस काम को फोकस किया है आज, उसी काम को करिए, पर फटाफट। बी क्विक, डोंट बी डिले। बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, नहाने के लिए आप सोच रहे हैं, ये सब चीजें अवॉइड करिए, ताकि आप वो मिनट जोड़कर 15 से 20 से 30 मिनट्स अपने लिए ड्रॉ करें और आपका काम सक्सेसफुली डन हो जाए, आपको कोई एक्सक्यूज ना देना पड़े। सो इन दिस वे यू कैन इग्नोर द डिलेज एंड डिस्ट्रैक्शंस। मैंने आपको बताया अनवांटेड कॉल्स एंड अननेसेसरी मीटिंग्स आपको अवॉइड करनी है। सिमिलरली अगर आप घर पे भी बहुत देर गप्पे मारने के शौकीन हैं या आपके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज अलाउ मी टू स्पेंड दिस टाइम विद दिस प्रोजेक्ट, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, या मैं आपको थोड़ी देर में मिलूं तो क्या ठीक रहेगा, या हम रात को बैठ के बातें करें जब मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया है, तो क्या वो सूट करेगा। इस तरह से आप अपने लोगों से तो खुलकर बात कर सकते हैं। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, गेम्स हैं, प्लीज दोस्त हैं, उन्हें बेल बजाने दीजिए, आने दीजिए, बना कर दीजिए। आप नहीं मिल सकते, आज आप अवेलेबल नहीं हैं, अपने काम पे फोकस करिए। मोर ओवर कॉन्सेंट्रेशन, अपने काम पे आपको एक मछली की आंख को देखते हुए, जैसे अर्जुन ने तीर चलाया था, इसी तरह अपने काम पे फोकस करना है आपको। आपका ऑब्जेक्टिव है उस काम को आज की डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन में डन करना। दैट इज योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज योर बेनिफिट ऑफ प्लानिंग अ डे। देखिए, अगर जिस काम के लिए आप बैठे हैं और वो काम ही आपने इफेक्टिवली नहीं किया, सो प्लानिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। जो एनर्जी आपने प्लानिंग में की या जो एनर्जी आपने इतना सोचने में लगाई, वो भी वेस्ट हो गई, वो टाइम भी वेस्ट हो गया। टू सेव ऑल द टाइम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज अवेलेबल अराउंड यू, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपको बुला रहे हैं, आपने फोकस अगर किया तो आप प्रोडक्टिव टास्क कर पाएंगे, आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी, यू विल नॉट रन शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड मोरओवर जैसे आपने डे को प्लान किया, मे बी उससे ज्यादा इफेक्टिवली और प्रोडक्टिविटी आपको निकल कर आए, आपको मिले और आपका काम डन हो जाए। रात को बैठकर जब आप वो सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, दैट विल बी योर मेन एनर्जी एंड अचीवमेंट। ट्रैक करिए कि जिस तरह से आपने डे को प्लान किया है, क्या ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे आपने 9 o'clock तक सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट और ये बेसिक काम मैं कर लूंगा, तो क्या आपने किया? 12 o'clock फिर रिव्यू कीजिए, 3 o'clock फिर रिव्यू कीजिए, 6 o'clock फिर से रिव्यू कीजिए। अपने प्लान को अपने सामने कहीं स्टिक कर लीजिए और उस पे जो जो आपने काम किए हैं उन्हें टिक करते जाइए। जब वो थोड़े से काम आपको दिखाई देंगे ना, और टाइम बहुत ज्यादा, तब आप अपने आप ही एनर्जी से भर जाएंगे और जो बचे हुए काम है उन्हें बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आप कैपेसिटी के साथ कर लेंगे। सो इतना इजी आपका दिन हो जाएगा, इतना इजी आपके लिए टाइम हो जाएगा। फिर आप लोगों को कॉल करेंगे कि आई एम फ्री नाउ, आई एम अवेलेबल। जितनी एनर्जी आप प्लान बनाने में लगा रहे हैं, प्लीज उतना ही एनर्जी के साथ आपको काम भी पूरा करना है। ज्यादा सोचिए मत, करिए ज्यादा। सो बेसिकली एक बार सोचकर प्लान कर लीजिए, उस प्लानिंग को आप 15, 20, 30 मिनट्स दीजिए मैक्सिमम, लेकिन वो भी पहले दिन। अगला दिन आप अपनी प्लानिंग जैसे प्लान किया है वैसे स्टार्ट कीजिए और अपने डे को फ्रूटफुल बनाइए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे चाहे स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप कोई और काम अपने हाथ में ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको आज कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ये सारा काम आप बहुत आराम से कर लेंगे अगर आपने अपना दिन मॉर्निंग से ही नाइट तक इफेक्टिवली प्लान किया है। अगर ये प्लानिंग आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.